चलो स्टूडेंट, आज हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होती है वो समझ लेंगे, कैसे उससे बढ़िया। चलो अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझी, बाद में हमने एलिमिनेशन मेथड, और अब हम शुरू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सब में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे, आंसर आपका सेम रहेगा। आंसर में कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ी यानी कि चेंजेस नहीं आएगा, सभी का आंसर कैसा होगा, सेम होगा। पहले तो ये इक्वेशन दी गई है, उसको कंपेयर करना है। उसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन फॉर्म है। कॉमन फॉर्म यानी क्या, किसे बोलते हैं कि जैसा हम इंसान है, तो इंसान का कॉमन फॉर्म क्या है कि इंसान को दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, एक नाक होता है, दो आइज होते हैं, एक हेड होता है, दो ईयर्स होते हैं। ऐसे कॉमन ह्यूमन का कॉमन फॉर्म होता है। ऐसे ही ये लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन फॉर्म है। तो पहले जो भी इक्वेशन है उसे उस फॉर्म के कंपेयर करना है, उस फॉर्म से कंपेयर करना है। तो कंपेयर given equation by ax plus by plus c is equal to 0। जो इक्वेशन दी गई हुई है उससे कंपेयर करो, ax plus by plus c is equal to 0 से। चलो आई बात समझ में। जो इक्वेशन दी गई हुई है उसे ax plus by plus c is equal to 0 से कंपेयर करो। कंपेयर करो, अब क्या बनता है कंपेयर करने से? देखो, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, तो कंपेयर करो। तो पहले कंपेयर करने का सीक्वेंस किस साइड पर, इक्वल टू की इस साइड पे है ना, तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वल टू की इस साइड कांस्टेंट का उसे इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -5 = 0 समझ में आ गई बात पूरी। +8 है उसे भी इस तरह लाना पड़ेगा। आगे बात समझ कंप्लीट। पहले ये स्टेप होना जरूरी है, बाद में हम आगे सम करेंगे। रेडी? चलो ये हो गया। बाद में इसके साथ कंपेयर करेंगे। चलो ax, a की जगह यहाँ पर क्या है, तो पहले को 1 1 1 कह दूं, दूसरी को दूसरी टर्म में दूं, इसलिए यहाँ लिखना a1, यहाँ a की जगह क्या है 2। तो कंपेयर करो, b की जगह यहाँ पर क्या है सर, b y है, पर b की जगह क्या है, कुछ नहीं, तो क्या रहता है 1। तो 8 So b1 is equal to 1, and then after c1 यहाँ पर 5 - 5, c1 is equal to 6। एक बात समझ में, एक बात अच्छी तरीके से समझ में। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना अच्छी तरह से, और वीडियो को सुन के एक और बात देखते। चलो अब इसकी कंपैरिजन करते हैं। a2 3, इसका b2 यानी 2, c2 यानी -8। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से समझ लेना। कोई समझ में नहीं आया तो बोल देना अच्छी तरीके से, वीडियो पॉज करके एक और बार देख लेना। रेडी? चलो अब क्या करना है, x यहाँ a से x y 1 के x हमें ढूंढना है, x और y है ना, इसलिए x को ढूंढना है, तो इसे रख दो। b1 b2 c1 c2 लिखना है, b1 b2 c1 c2 y के नीचे लिखना, तो इसे ढक दो। c1 c2 a1 a2 c1 c2 a1 a2। रेडी? चलो 1 की बारी, तो इसे ढक दो a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2। रेडी? अब क्या करना है? रेडी? आई बात कितनी समझ में? रेडी? कांसेप्ट क्लियर हो गया आपका? चलो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये कैसे होता है वो देख लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर x था, आई बात समझ में? चलो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1। सेम कंडीशन को लिया, ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो c1 a2 माइनस c2 आई बात समझ में? रेडी? चलो यहाँ पर भी यही करना है,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ a1 b2 माइनस a2 b2 कंप्लीट। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर वीडियो पोस्ट करके रिप्लाई कर देख सकते हो, या अदरवाइज मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो तो सर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिप्लाई करूंगा, एक और बार समझने की कोशिश करूंगा। रेडी? चलो x अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो आपको फॉर्मूला बनती है क्या करना है, तो 1 बन गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस की साइन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सभी में यही करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस की साइन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। रेडी? सभी में यही करना है। रेडी? चलो अब क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू दी गई देखो a1 p2 ऐसे वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो इसमें ऐड कर देंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे। रेडी? चलो यहाँ x इज इक्वल टू यहाँ पर y और इज इक्वल टू यहाँ पर 1। x की गलत देखते वैल्यू ऐड करने में देखना, ध्यान रखना कोई गलती ना हो जाए। b1 क्या है हमारे पास 1, c2 क्या है -8। रेडी? इन बिटवीन में दोनों के बिटवीन में साइन कौन सी है माइनस b2 हमारे पास क्या है 2, तो c1 हमारे पास क्या है -1। रेडी? ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। चलो c1 है तो c1 हमारे पास क्या है -5 और a2 क्या है हमारे पास a2 3, बिटवीन माइनस साइन c2 क्या है हमारे पास -8, बीच में साइन कौन सी है 1 2। रेडी? अपॉन a1 की साइन क्या हमारे पास 2, चलो b2 की साइन हमारे पास क्या है b2 हमारे पास 2, बीच में माइनस की साइन है a2 हमारे पास क्या है 3, चलो b1 हमारे पास क्या है 1। आई बात समझ में? किसी को डाउट है इसमें? कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से समझ लो। रेडी? चलो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में है, एक बन जाए बट माइनस है इसमें माइनस एज इट इज। रेडी? 2 बन जाए तो बट माइनस है इसलिए -2, y as it is 5 3 are 15 but -15 because of minus इसलिए minus as it is 8 2 are 60 but minus इसलिए -60, 1 as it is 2 2 are 4 minus as it is 3 बन जा। आई बात समझ में? रेडी? माइनस प्लस में आपको गलती ज्यादा होगी इसलिए अच्छी तरीके से सम करके देखना, ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो, अगर एक गलती हुई तो पूरा सम रॉन्ग होगा। रेडी? चलो माइनस है ये -8 mm एज इट इज, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये -1 माइनस +2 सेम हियर -15 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये माइनस +60 1 4 में से 3 चला जाएगा, क्या होगा 1। आई बात समझ में? रेडी? कंसेप्ट। चलो x -8 + 2 कितना बचेगा यहाँ 8 - 2 प्लस ऑपोजिट साइन है प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ऑपोजिट साइन है इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो 8 में से 2 चला जाएगा तो 6, और बड़े डिजिट की साइन माइनस है इसलिए माइनस रखना भी कंपलसरी है। रेडी? चलो कंडीशन सेम कंडीशन हो रही है -50 + 60, तो क्या बचेगा, बड़े डिजिट की साइन है इसलिए 1 + 1। रेडी? अब क्या आएगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या होगा 1, 4 में से 3 चला जाएगा 1/1। आई बात समझ में? कंप्लीट। कोई दिक्कत है या नहीं है ना? इसमें भी दिक्कत होने की भी जरूरत नहीं। क्यों? जो भाई C1 यहाँ 5 था, क्या था 5, यानी यहाँ -5 आएगा ना, सॉरी -10 आएगा ना। रेडी? तो यानी यहाँ पर क्या है +10, यानी कि यहाँ पर क्या बनता है 2, क्या बनता है 2। रेडी? चलो अब क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो अभी है, x को 1 के साथ कंपेयर करो और y को भी। तो x को 1 के साथ कंपेयर करो तो 1/1। रेडी? अब y 1 इसको साथ कंपेयर करना है 1 के साथ।
रेडी, इसके साथ करो तो x बन जा x इज इक्वल टू 2 बन जा 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2। y को कंपेयर करो, y बन जा y इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1। सो our solution x y टू है हो गया है पूरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पहला सम हो गया कंप्लीट। अच्छी तरीके से देख लो, अगर नहीं आए तो रिप्ले कर करके देख सकते हो आप लोग। रेडी, आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। रेडी, कंप्लीट कंप्लीट। एक और बार देख लेना अच्छी तरीके से, कैसे समझ में आता है पूरा टर्म, पूरा सम देख ले। रेडी, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। चलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे हमारा नया एग्जाम्पल। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम दूसरा एक एग्जांपल भी सीखेंगे, वो अच्छी तरीके से देखो। चलो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन हमारे पास दो दी गई हुई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन को कंपेयर करना है। दिस इक्वेशन कंपेयर बाय ax plus by plus c is equal to 0। ये क्या है, एक कॉमन फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। ये कॉमन फॉर्म है ax plus by plus c is equal to 0। रेडी, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो। चलो, हमें क्या क्या वैल्यू करनी है वो देखो। a1 b1 c1, पहले में से ये मिलेगा, दूसरे में से a2 b2 c ये मिलेगा। रेडी है, क्या मिलता है वो देख लेंगे हम लोग। ये इसको इसके साथ हम करते हैं, x के आगे कुछ नहीं, ये क्या होता है 1, क्या होता है 1। एक बात समझ में, d1 1 के आगे क्या -3, c1 के आगे -7। रेडी, सेम कंडीशन फॉर इक्वेशन नंबर 2। a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है -3, c की जगह क्या है -15। हो गई कंप्लीट। रेडी, चलो अब हमें x y और 1 लिखना है। आई बात समझ में, x y और 1 लिखना है। x की जगह क्या लिखना है वो आपको मालूम है अच्छी तरीके से। x की जगह क्या लिखना है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। x की जगह लिखना है, ये क्या देना b1 b2 c1 c2। यहाँ पे y की जगह c1 c2 a1 a2। आई बात समझ में, 1 की जगह क्या लिखना है a1 a2 b1 b2। आई बात समझ में, अच्छे तरीके से। रेडी, कंप्लीट। ये समझ में आनी जरूरी है, ये समझ में आना जरूरी है। चलो, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका साइन मल्टीप्लाई बिटवीन में साइन, इन दोनों के बीच में माइनस की साइन है। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इसके साथ, बीच में माइनस की साइन। रेडी, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। चलो देखते हैं, x is equal to y is equal to 1। आई बात समझ में। चलो, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो b1 c2 बीच में माइनस की साइन, b2 c1। आई बात समझ में। चलो, y c1 a2 बीच में माइनस की साइन, c2 a1। रेडी, 1 इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ a1 b2। रेडी बच्चे, बीच में माइनस करें a2 b। डन, आई बात समझ में, कंप्लीट 100%। आगे देखो कि साइन की कमी मत भूलना। चलो, अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू तो हमें ऊपर दी गई है, वहां से देख कर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट उसको ऐड कर देना है। चलो, कैसे ऐड करेंगे हम, b1 हमारे पास क्या है -3, तो -3 और c2 क्या है, c2 -50। रेडी, बीच में माइनस की साइन एज इट इज। चलो, b2 हमारे पास क्या है -3। चलो, c1 हमारे पास क्या है -7। आई बात समझ में। देखो, c1 हमारे पास क्या है -7। रेडी, a2 हमारे पास क्या है, a2 3, बीच में माइनस की साइन एज इट इज। चलो, c2 हमारे पास -15 है। a1 हमारे पास क्या है, a1 1। चलो, a1 b2 हमारे पास क्या है, a1 1। b2 हमारे पास क्या है
बीच में माइनस की साइन एज इट इज b1 क्या है, चलो a2 हमारे पास क्या है 3, b1 हमारे पास क्या -3। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से, दिमाग में बिठा लो ये अच्छी तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बिना आपका और मेरा कुछ हो नहीं सकता। रेडी, चलो इसके बिना सम नहीं हो सकता, इसलिए कंपल्सरी करना जरूरी है। चलो अब ये x की वैल्यू है तो 15 3 जा 45 माइनस 45, ये माइनस और ये माइनस कैसा हो गया आपका, ये 45 यहाँ पर कैसा आएगा प्लस 45 माइनस रिपीट में ऐसे 7 3 21 माइनस से इसमें माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस। अब y क्या y 7 3 जा 21 बट माइनस है इसमें -21, ये माइनस एज इट इज 15 1 जा 15 और -15 है कितना है -15। आई बात समझ में। अब 1 क्या है 3 1 जा 3 बट -3 बीच में माइनस की साइन एज इट इज 3 3 जा -3। रेडी, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलो अब x is equal to y is equal to 1। रेडी, चलो अब क्या करना है, 45 में से 21 एक स्टेप और करता हूं एज इट इज -21, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन तो ये माइनस और ये माइनस के साथ जाएगा +15। रेडी, चलो -3 एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस +9। आई बात समझ में। रेडी, एक और स्टेप x is equal to y is equal to y। Ready? चलो 45 minus 21 कितना बचेगा 24, क्या बचेगा 24। यहाँ क्या होगा -6, कितना बचेगा -6। यहाँ क्या बचेगा क्यों, क्योंकि ये -21 है या 50 है, बड़े डिजिट की साइन ऐड करना कंपलसरी, 21 में से 50 चला जाएगा तो 6 बट माइनस इसलिए -6 -3 + 6 यानी आंसर आता है हमारा +6 क्योंकि बिग डिजिट की साइन। ये बात समझ में। रेडी, बिग डिजिट की साइन कभी मत भूलना जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तब। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस की साइन या प्लस की साइन या कोई भी साइन नहीं देखनी, एक टर्म 9 -9 × 3 करो तो वो -27 ही कहलाएगा, और -3 × 9 करो वो भी -27 ही कहलाएगा, क्योंकि वहाँ बड़े डिजिट स्मॉल डिजिट की साइन उसमें नहीं देखनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही देखनी है। रेडी, चलो x और सबको कंपेयर किसके साथ करना पड़ेगा 1 के साथ, किसके साथ 1 के साथ। चलो करो कंपेयर, x/24 अपन 1/6 कर लिया कंपेयर। चलो अब एक और बात, y की बारी, y को कंपेयर करो, y को -6 is equal to 1/6 कर लिया कंपेयर। चलो 6 को यहाँ भेज दो, 6 × 6x 24, x को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में जो डिनोमिनेटर 6 4 24 x is equal to 4। आई बात समझ में। सेम कंडीशन पूरी है, इसको यहाँ भेज दो 6y, इसको यहाँ भेज दो -6, y को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में 6 1 जा 6, y is equal to -1। रेडी, सो इट इज आवर सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखना है, our sum is xy और माइनस हो गया पूरा सम। देख लो अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो पॉज करके एक और बार देख लेना। रेडी, कंप्लीट हो गया सम पूरा कंप्लीट देख लिया आपने। रेडी, सब ये चलो अभी हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन दी गई हुई है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। रेडी, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। चलो पहली इक्वेशन हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 is equal to -1 है। सेकंड इक्वेशन x - y/3 is equal to 3 है हमारे पास। इन दोनों को तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पहले से। रेडी,
चलो इसको एडजस्ट करने से पहले हमें लेट लेना है कि हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं है, तो पहले हमें इक्वेशन को सेट करना है। तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रेजेंट, इसलिए एलसीएम निकलेगा। एलसीएम हमारे हिसाब से 6 निकलेगा। कितना निकलेगा? 6। ये 6 इस टर्म को दो और इसके पास x का इससे 6 दे दो, अपॉन में 2, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई x यानी कितना होगा? 3x। आई बात समझ में नहीं आई तो एक और बात देख लो, ये पूरी टर्म को भी 6 देना पड़ेगा। यहाँ 2y था, मल्टीप्लाई 6 दे दिया इसको। चलो जो एलसीएम निकलता है इनको दोनों को देना पड़ता है। क्या होगा? ऊपर 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचता है, यहाँ 2 है, 2 2 जा 4, 4 into y यानी 4y। आई बात समझ में? यानी माइनस। चलो सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। रेडी? यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी इक्वेशन, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी एलसीएम क्या निकलेगा? 3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। 3 1 जा 3, एलसीएम 3 निकलेगा। चलो जो एलसीएम निकलता है इसको भी देना पड़ता है, यानी इसको दे दो 3x, इसको देने चाहूं तो मल्टीप्लाई 3 दे दिया। चलो ऊपर नीचे 3 3 कट लिया, क्या बचेगा? ओनली फॉर y, y इज इक्वल टू। एक बात समझ में अच्छी तरीके से, ये 6 से डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 है डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। चलो 3x + 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ पर जाएगा 3x इज इक्वल टू -5, 3 जा 9, ये 6 हो जाए 6। रेडी? चलो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। रेडी? ये बात समझ में? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है देख लो, अब क्या करना है? 3x + 4y - 6। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है? कंपेयर these two equations by ax plus by plus c बराबर 0 से साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने से कंपेयर करो तो पहले तो कांस्टेंट टर्म है, इसे इधर ले आना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई 3x + 4y - 6, उधर ले आया तो हम +6 = 0, इसे भी इधर ले आओ। 3x - y - 6 = 0। रेडी? हो गया? चलो इसके साथ कंपेयर करो। हमारे पास अब क्या करना पड़ेगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2। रेडी? चलो पहली इक्वेशन, इसको कंपेयर करो, a1 b1 c1। रेडी? a2 b2 रेडी? a1 क्या है? 3, b1 4, c1 6। कंप्लीट ना? कंप्लीट? आई बात समझ में? चलो अब दूसरी कंपेयर करो, 3 b2, b की जगह पे -1, c की जगह -6। रेडी? अब क्या करना है? x y 1, वो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। x को और इसको बंद कर दो, बाकी जो बचता है उसे लिख लो, b1 b2 c1 c2। y की बारी, तो c1 c2 a1 रेडी? अब इसकी बारी, इसको निगलेक्ट कर दो तो क्या बचेगा? a1 a2 b1 b2। रेडी? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। रेडी? यही बात समझ में? सभी को यही करना है। चलो x b1 c, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो b1 c2 माइनस b2 c1। रेडी? बीच में माइनस की साइड y एज इट इज, y को भी ऐसे c1 a2 यानी कि c1 a2 माइनस c2 a1। 1 को भी ऐसे कर दो, a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। रेडी? एक बात समझ में अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके दूसरी बार भी देख सकते हो। b1 c2, b1 क्या है हमारे पास?
b1 है 4 और c2 है हमारे पास 6, ये 4 और -6, रेडी, बीच में माइनस की साइन एज इट इज, एक बात समझ में, ब्लू पेन से अच्छा रहेगा। b2 c1, b2 इज इक्वल टू -1, c1 क्या है हमारे पास 6, बीच में y की वेरिएबल, y में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 6, a2 हमारे पास क्या है 3, बीच में माइनस की साइन एज इट इज, c2 इज इक्वल टू -6, a1 हमारे पास क्या है 3, रेडी। चलो 1 की बारी, a1 क्या है हमारे पास 3, b2 हमारे पास क्या है -1, बीच में माइनस की साइन एज इट इज, a2 हमारे पास क्या है 3, b1 हमारे पास क्या है 4, रेडी। अब वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब क्या बचा हमें, सिंपलीफिकेशन करना जरूरी है, सिंपलीफिकेशन आगे देखो कि साइन कभी मत भूलना। चलो 6 4 जा 24 यानी कि -24 माइनस एज इट इज, इसको ब्रैकेट में लिखता हूं 6 में 6 आई बात समझ में कंप्लीट, रेडी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये कह देना, रेडी। यहाँ सभी का सिंपलीफाई ऐसे ही करना है, देख लो बच्चों, एक हमारी गलती हो गई, यहाँ 3 त्रिज्या क्या होता है 9 होता है, 3 यहाँ हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन 3 त्रिज्या 9, हमने सभी जगह क्या लिखा था 6, यानी कि जहां पर होगा C2 तो यहाँ पर हमारा 9 लिखना पड़ेगा, 9 आएगा, रेडी, आई बात समझ में, 9 4 जा 36, ब्लू पेन से लिखता हूँ, 9 4 जा क्या होगा 36, आई बात समझ में, जहां पर C2 है वहां पर क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9, आई बात समझ में, -9 कैसा 9 -9, पॉजिटिव नहीं बट कैसा 9 नेगेटिव नहीं, कैसा नेगेटिव, रेडी। सभी में C2 की जगह क्या आएगा -9 लिख दिया, रेडी। यहाँ पर 6 3 जा 18 -9 3 जा 27 -20, रेडी। अब 1 3 1 जा 3 -3 3 4 जा 12, रेडी, आई बात समझ में। x एज इट इज, अगर ये ब्रैकेट ओपन करो तो -36, ये ब्रैकेट ओपन करो ये माइनस और ये माइनस +6, y एज इट इज 18 एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस और ये माइनस +27, 1 ये दोनों ब्रैकेट माइनस दोनों साइन माइनस यानी कि सेम साइन है इसलिए एडिशन होगा 12 और 3 15, बट बड़े डिजिट की साइन -15 माइनस है इसलिए दोनों को किसके साथ कंपेयर करना है x के साथ, x -36 + 6 यानी -30, y 18 + 75 35 होगा, 1 -50, आई बात समझ में, रेडी, कंफर्म, कोई दिक्कत, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, किसको कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों को, अगर इसको कंपेयर करो इसको इसके साथ कंपेयर करो, लिख लो, कोई दिक्कत हो तो बोल, इसको इसके साथ कंपेयर करो, x अपॉन -30 1 अपॉन -50, और इसको इसके साथ कंपेयर करो, y इक्वल y अपॉन 35 इक्वल टू 1 अपॉन -, रेडी। इसको इसके साथ कंपेयर करो, -15 × x -15x 31 जा 30 बट माइनस से -30, रेडी, दोनों पर माइनस की साइन कट करो, x को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड ऊपर गोस टू लिमिट जो साथ में उसे दिया हमें 15 × 30 यानी x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, रेडी, आई बात समझ में। चलो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, 15 1 जा 15, रेडी, सॉरी यहाँ पर 18 + 20 यानी 45 होगा, कितना होगा 45, यानी यहाँ पर क्या आएगा 45, चलो यहाँ y आएगा -15y = 45, y को वेरिएबल बनाओ, अपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू डिनोमिनेटर, अपोजिट साइड ऊपर आएगा जो साथ में वो नीचे आएगा, -15 15 3 जा, यानी कि यहाँ पर 15 कैसा था माइनस, इसलिए y -3, so it is our solution, हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकला है इसका, और solution is xy 2
2 माइनस 3। रेडी? ये हमारा रहेगा सॉल्यूशन, ये हमारा रहेगा सॉल्यूशन। देख लो अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक और बार देख सकते हो। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम जो करेंगे वो सोल्व करेंगे। रेडी? कंप्लीट? चलो।